नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का केजे ओपन माइक के इस पटल पर। आज है बुधवार और बुधवार को बेहद शानदार बनाने के लिए हम अपने मंच में आमंत्रित करते हैं दो बेहतरीन रचनाकारों को, जिनकी रचनाओं को सुनने के साथ साथ हमें सौभाग्य मिलता है बहुत कुछ सीखने का। तो आज मेरे साथ मंच पर जो रचनाकार उपस्थित है, मैं एक एक करके उनका परिचय कराती हूँ और उनको मंच में आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित कवि डॉक्टर निशित चंद्रा जी, जो चिकित्सक हैं, एमबीए किया है, साथ साथ लेखन, कवि एवं गीतकार भी हैं। पठन पाठन लेखन में अत्यधिक रुचि रखते हैं। स्वरचित हिंदी कथा, पटकथा एवं गीतों के माध्यम से माया नगरी में भी सक्रिय हैं। कई मंचों में अपनी लेखन के लिए सम्मानित किए जा चुके हैं और नामांकित भी हुए हैं। ये अपने गीतों एवं कविताओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर बेबाकी से लिखते हैं और उनमें जागरूकता के लिए प्रयासरत रहते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री, वीडियो एल्बम, विज्ञापन एवं फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक एवं लेखक के रूप में कार्य किया है और अभी भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप अपने लेखन के लिए कई मंचों में आमंत्रित किए जा चुके हैं। काव्य पाठ हेतु नियमित रूप से न्यूज चैनल्स पर आमंत्रित होते रहते हैं और आपकी कविताएं काफी पसंद भी की जाती हैं। पुरस्कार एवं सम्मान की बात कहूं तो आपके द्वारा लिखा हुआ एक गीत जो भ्रूण हत्या, सामाजिक समस्या एवं जागरूकता पर आधारित था, उसके लिए आपको नेशनल क्रिएटिव एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। हिंदी फीचर फिल्म 90 एवरी सेकेंड्स काउंट्स के लिए भी आपके गीतों को पुरस्कृत किया जा चुका है। आपके द्वारा लिखे गए एकांकी अब बस करो, अभागा एवं मुझे कुत्ता रहने दो के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ लेखक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में भी चयनित किया जा चुका है। निशित जी की कई रचनाएं मैंने पढ़ी, उनमें से जो मेरी एक मनपसंद रचना है, उसी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं निशित जी को आमंत्रित करूंगी अपने इस मंच पर। सफेद बाल झुर्रियों से भरे हाथ, सफेद बाल झुर्रियों से भरे हाथ, धुंधलाई आंखें, मुंह में न दांत, कुछ ऐसे अपने यौवन का बखान लिख रही हूं, कुछ ऐसे अपने यौवन का बखान लिख रही हूं, बरसों बाद तुम्हारी तरफ से, बरसों बाद तुम्हारी तरफ से एक पाती अपने नाम लिख रही हूं, एक पाती अपने नाम लिख रही हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बहुत सर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस खूबसूरत परिचय के लिए। और उम्मीद है इस मंच की गरिमा को मैं अपने शब्दों के साथ पूरी तरह से जो है ना उसका न्याय कर पाऊंगा। और आप सभी श्रोताओं का मेरी ओर से बहुत बहुत आभार है और स्वागत है। सर, आपकी जो ये पंक्तियां हैं वो आपकी कविता का एक आगाज है कि आप कितना खूबसूरत लिखते हैं, कितने गहरे भाव के साथ लिखते हैं। तो जरूर हमारा मंच आज गौरवान्वित होगा आपकी रचनाएं सुनकर, हमारे दर्शक खुश होंगे आपकी रचनाएं सुनकर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच में आमंत्रित करना चाहती हूँ अदब और तहजीब के शहर लखनऊ से जुड़े कवि कुलदीप शुक्ला जी को, जो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। काव्य लेखन में रुचि तो विद्यार्थी जीवन से ही थी, पर पिछले कुछ वर्षों में पल्लवित और पुष्पित हुई। इनकी रचनाएं अनेकों पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और कई मंचों में अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। कुलदीप जी की रचनाएं जब भी मैं पढ़ती हूँ, उनमें कुछ न कुछ संदेश मुझे छुपा हुआ मिलता है। तो मैं कुलदीप जी का स्वागत करना चाहूंगी उनकी ही एक गजल की कुछ पंक्तियों के साथ। बुरा हो वक्त, बुरा हो वक्त, न किसी से कुछ कहा जाए, वक्त तो वक्त है, ये वक्त भी जिया जाए।
ये वक्त है तो वक्त है, ये वक्त भी जिया जाए, जलाए चिराग ये रोशन हुए घर लेकिन, जलाए चिराग ये रोशन हुए घर लेकिन, रोशनी दिल में हो ऐसा कुछ किया जाए, रोशनी दिल में हो ऐसा कुछ किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, कलम के जादूगर मंच को नमन करता हूँ, अपने साथी निशित जी को व सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। ऋचा जी, आपने इतनी तारीफ कर दी है कि मैं निशब्द हो गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूँ। मैं श्री श्रेय जी का, कलम के जादूगर मंच का और ऋचा जी का बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है। और मैं सारे दर्शकों का, श्रोताओं का भी बहुत आभारी है जिनके प्रोत्साहन से आज मैं इस स्थान पर हूँ। तो मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे आप सभी का स्नेह है, आशीर्वाद है और आपका प्रोत्साहन है। नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों इतने अच्छे रचनाकार हमारे मंच पर हैं और ये हमारा हौसला भी बढ़ाता है। और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आज जहां निशित जी की कविताएं दिल से दिल तक छुएंगी, वहीं कुलदीप जी की मुखरित प्रस्तुति सबका मन मोहेगी। तो मैं आप दोनों को मंच सौंपती हूँ और लेते हैं आपकी कविताओं का आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। और मैं कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा है कि ये एक मंच है, ये कलम के जादूगर का, और यदि आपको जीतना हो कोई भी मुकदमा तो एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो आज आप मेरे साथ हैं, काले सफ़ेद का एक डॉक्टर, एक वकील। तो आज यहाँ से बहुत अच्छी शतरंज की बिसात बिछेगी बिल्कुल और हम यहाँ से जीतेंगे। तो हाँ, जैसा कि एक परंपरा रही है किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत, स्पेशली जो है ना काव्य पाठ की, एक माँ शारदे को नमन करते हुए है। तो माँ शारदे को आइए नमन करते हैं और उसके बाद आज की शाम का शुभारंभ करते हैं। अवश्य। तो इजाज़त है। जरूर। धन्यवाद। हाँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, आद्याम जगद व्यापिनीम, वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम, जाड्यांधकारापहाम, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदान शारदाम्। बहुत सुंदर। कुलदीप जी, जैसा कि आज हम लोग को ये मंच संभालना है, जी हाँ, और तो मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ कलम जादूगर के मंच के तरफ से कि आप आए और आज की शाम का शुभारंभ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम की शुरुआत माँ की आराधना के साथ कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज मिली?
कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। है शक्ति नहीं मुझ में इतनी, कैसे मैं तेरा दीदार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। मैं तो मूरख खल कामी हूँ, अंधेरों में पला बड़ा। मैं तो मूरख खल कामी हूँ, अंधेरों में पला बड़ा। माँ शारदे तू कृपा करे, वंदन मैं बारंबार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। इस दुनिया में दुख दर्द बहुत, निर्वाह भला कैसे हो माँ। इस दुनिया में दुख दर्द बहुत, निर्वाह भला कैसे हो माँ। संभल संभल कर चलूं मगर, गलती फिर भी हर बार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। जीवन गुजरा अल्हड़पन में, वक्त को यूं ही बर्बाद किया। जीवन गुजरा अल्हड़पन में, वक्त को यूं ही बर्बाद किया। मैं सेवक हूँ नादान बड़ा, गलती अपनी स्वीकार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। माँ तूने मुझको जन्म दिया, अपना ही तो मुझे अंश दिया। माँ तूने मुझको जन्म दिया, अपना ही तो मुझे अंश दिया। तेरा मुझ पे उपकार बड़ा, कैसे मैं तेरा आभार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। माँ दर्शन तेरा मिल जाए, माँ दर्शन तेरा मिल जाए, जीवन ये सफल फिर हो जाए। मिल जाए जो आशीष आपका, भवसागर को पार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ, कैसे मैं तेरा श्रृंगार करूं। है शक्ति नहीं मुझ में इतनी, कैसे मैं तेरा दीदार करूं। कर पुष्प नहीं पूजा में माँ। बहुत ही अच्छी तरह से आपने माँ शारदे को नमन किया, इसके लिए मैं आपको आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माँ शारदे की असीम कृपा आप पर, हम सभी कलमकारों पर बनी रहे, अवश्य। कलम के जादूगर मंच पर बनी रहे, और ये मंच दिन दूनी रात चौगुनी सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहे। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। ज़रूर ज़रूर, आपके आग्रह को मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मीठा सा एक गीत प्रस्तुत करूँगा, और ये है एक कहने को ये विरह गीत है, पर लेकिन एक ये कपल का, एक इनकी नई शादी है, दूर हो जाते हैं, या जो सीमा पे हमारे सेनानी खड़े हुए हैं, वो तत्पर वहाँ पर हैं, शादी है यहाँ पे है, तो उनके किस तरह से वो बात होती है, क्या है, तो उनके मन के विचारों को मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा।
जी अवश्य अवश्य। धन्यवाद। आए जो मेरी यादें, आए जो मेरी यादें, तो थोड़ा सब्र रख लेना। आए जो मेरी यादें, तो थोड़ा सब्र रख लेना। आए जो मेरी यादें, तो थोड़ा सब्र रख लेना। सताए जो मेरी यादें, सताए जो मेरी यादें, तो तुम चांद तक लेना। सताए जो मेरी यादें, तो तुम चांद तक लेना। वो कहते हैं, जी वहाँ पर तुम भी हो तन्हा, यहाँ पर हम भी हैं तन्हा। क्योंकि जब इश्क हो जाता है, एक प्यार होता है, ये दूरी में हम कितनी भी भीड़ में रहें, लेकिन एक अलग सी तन्हाई हमें घेर लेती है। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पर तुम भी हो तन्हा, यहाँ पर मैं भी हूँ तन्हा। वहाँ पर तुम भी हो तन्हा, यहाँ पर मैं भी हूँ तन्हा। सही जाए न तन्हाई, सही जाए न तन्हाई, तो दिल का शोर सुन लेना। सही जाए न तन्हाई, तो दिल वाह का शोर सुन लेना। सताए जो मेरी यादें, तो तुम चांद तक लेना। और बहुत आगे खूब। कहते हैं, माना की है मजबूरी, बड़ी लंबी है ये दूरी। माना की है मजबूरी, बड़ी लंबी है ये दूरी। सही जा मुझे महसूस करने को, मुझे महसूस करने को, तुम अपने होंठ चख लेना। मुझे महसूस करने को, तुम अपने होंठ चख लेना। और आगे है जी, जो प्यार करते हैं और वो हमेशा उनको कोई नहीं समझ पाता है, तो वो एक दूसरे से कहते हैं, खबर ना हो किसी को भी हमारे हाल की सुन लो। खबर ना हो किसी को भी हमारे हाल की सुन लो। खबर ना हो किसी को भी हमारे हाल की सुन लो। आए जो तुम्हें हिचकी, आए जो तुम्हें हिचकी, हमारा नाम जप लेना। आए जो तुम्हें हिचकी, हमारा नाम जप लेना। अंतिम 4 लाइनें वो कहते हैं, मुझे सुनने की ख्वाहिश हो तो बस इतना तुम कर लेना। मुझे सुनने की ख्वाहिश हो तो बस इतना तुम कर लेना। कलम के जादूगर पर तुम, कलम के जादूगर पर तुम, मुझे दिन रात सुन लेना। कलम के जादूगर पर तुम, मुझे दिन रात सुन लेना। ला 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 ला। सताए जो मेरी यादें, तो तुम चांद तक लेना, तो तुम चांद तक लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। मैं तो झूमने लगा आपकी गीत सुन करके। बहुत सुंदर सुनाया आपने। तो बस ऐसे ही झूमते हुए, ओके, जी इसी उत्साह में सराबोर होके आप भी एक अपने मन पसंद
कोई गीत, गजल या जो भी आपका मन पसंद हो, क्योंकि ये मंच ओपन माइक है, आप यहाँ कुछ भी सुना सकते हैं। तो एक आपके दिल की कोई कविता, दिल को छू लेने वाली कोई भी कविता, गीत, गजल आप यहाँ प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अवश्य अवश्य। इसी क्रम में मैं एक गजल आपके सामने रखना इजाजत चाहता हूँ। स्वागत है। आवाज मेरी आ रही है? बोलते बोलते बोलता रह गया, आपकी धुन में मैं खो गया, आपकी धुन मैंने पकड़ ली। बहुत खूबसूरत आपने गीत सुनाया है, वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। बोलते बोलते बोलता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। आज हद से वो अपनी गुजर ही गया, आज हद से वो अपनी गुजर ही गया, और मैं बस उसे रोकता रह गया, और मैं बस उसे रोकता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। हो रहा हर तरफ झूठ का जश्न था, हो रहा हर तरफ झूठ का जश्न था, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। तोड़ते दिल रहे वो मेरा बारहा, तोड़ते दिल रहे वो मेरा बारहा, और मैं था कि बस जोड़ता रह गया, और मैं था कि बस जोड़ता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। था बस था बसा मुद्दतों से जो दिल में मेरे, था बसा मुद्दतों से जो दिल में मेरे, आज उसी का पता ढूंढता रह गया, आज उसी का पता ढूंढता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। देख उसको मैं कुछ यूं हैरान था, देख उसको मैं कुछ यूं हैरान था, बस एक टक उसे देखता रह गया, और एक टक उसे देखता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। काम एक शेर है, ध्यान चाहूंगा आपका। काम आए मेरे गैर ही वक्त पर, आज तो देखा है आपने समाज में क्या विसंगतियां हैं। काम आए मेरे गैर ही वक्त पर, और अपनों को मैं खोजता रह गया, और अपनों को मैं खोजता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। लिख रहा जब गजल था मैं तन्हाई में, जब हम लोग रचना लिखते हैं
तो कुछ न कुछ विचार दिमाग में चलते हैं और हम लोग उसी हिसाब से कोई रचना करते हैं उसी चीज पर। लिख रहा जब गजल था मैं तन्हाई में, लिख रहा जब गजल था मैं तन्हाई में, याद कर कर तुझे सोचता रह गया, याद कर कर तुझे सोचता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। तोड़ संबंध उसने दिए और मैं, तोड़ संबंध उसने दिए और मैं, गांठ दिल में लगी खोलता रह गया, गांठ दिल में लगी खोलता रह गया, खून रगों में इधर खौलता रह गया, बोलते बोलते बोलता रह गया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप बोलते 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 रह नहीं गए, आपने बोलते बोलते सब कुछ बोल दिया। और इसी तरह से अगर आप जो है ना अदालत में भी इसी लहजे में और इसी इसमें आप जिरह करते होंगे तो हर एक फैसला आपके हक में होता होगा। तो बिल्कुल, और इसी में क्योंकि अब आप जो है इसी क्रम में कुछ मैं बिल्कुल बिल्कुल इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा एक शेर के माध्यम से कि एक अदालत ऐसी बनाई जाए, एक अदालत ऐसी बनाई जाए जहां पर सिर्फ सजाए इश्क सुनाई जाए। वाह वाह क्या बात है। तो दुनिया से ये नफरत भेदभाव सब दूर हो जाएगा। तो एक ऐसी अदालत बननी चाहिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि ये इश्क अपने आप में जो है ना, इश्क का नशा सर चढ़ के बोलता है। जरूर सुनाए। हाँ, तो मैं इश्क पे इस पे जो है ना, हाँ, मेरा कुछ ज्यादा ध्यान रहता है तो मैं उसको ही क्रम को आगे बढ़ाता हूं कि और एक गजल सुनाता हूं आपको। हाँ। सौ सवालों का ये जवाब है, सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है कभी तो तीखा सा ये सच, है कभी तो तीखा सा ये सच, तो कभी ये मीठा ख्वाब है। सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। और ऐसी भी क्या अमीरी जो रिश्ते गरीब बना दे। माना कि तू तो अमीर है, माना कि तू तो अमीर है, नहीं इश्क तो तू फकीर है। माना कि तू तो अमीर है, नहीं इश्क तो तू फकीर है। हासिल जिसे दौलत ये इश्क, हासिल जिसे दौलत ये इश्क, वो फकीर भी हाँ नवाब है, वो फकीर भी हाँ नवाब है। सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। और यहाँ पर एक मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक नसीहत देना चाह रहा हूँ लोगों को जो इश्क में अंधे हो जाते हैं, सब कुछ अपने वो बंद कर देते हैं, मस्तक पटल बंद कर देते हैं और कुछ भी फैसला ले लेते हैं। तो उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि करने से ना मरने से, करने से ना मरने से होता नहीं ये इश्क है। करने से ना मरने से
होता नहीं ये इश्क है, ये तो खुद ही फैले है दिलों में, ये तो खुद ही फैले है दिलों में, जैसे जंगल में फैले आग है, जैसे जंगल में फैले आग है, सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। माना कि नशा खराब है, माना कि नशा खराब है, पर इश्क का हो तो क्या बात है, पर इश्क का हो तो क्या बात है। अंगूर से न अंगूरी से, अंगूर से न अंगूरी से, ना मैं से ना ही शराब से, अंगूर से न अंगूरी से, ना मैं से ना ही शराब से, इसका सर पर ये चढ़ कर है बोले, सर पर ये चढ़ कर है बोले, इसका नशा लाजवाब है, इसका नशा बेहिसाब है, सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। और अंतिम 4 लाइनें मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, करो इश्क सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मतलब काम धंधा छोड़कर नहीं, सब कुछ छोड़कर मतलब जात पात भेदभाव ऊंच नीच। और इश्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पुरुष और महिला में ये इश्क होता है, रिश्तों में माँ बाप के साथ ये इश्क होता है, भाई बहन के साथ ये इश्क होता है, दोस्तों के साथ। सो करो इश्क सब कुछ छोड़ कर, रहो बस दिलों को जोड़ कर, करो इश्क सब कुछ छोड़ कर, रहो बस दिलों को जोड़ कर, नहीं नहीं कहते तुमसे ये निशीथ, नहीं कहते तुमसे ये निशीथ, ये तो बस खुदा की आवाज है, ये तो बस खुदा की आवाज है, सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत गीत, बहुत बस इसी क्रम को आप आगे बढ़ाइए, यहाँ तो अच्छी खासी रिले रेस हो रही है और मैं ऐसा लग रहा है कि हम पक्ष विपक्ष के वकील हैं, आप कुछ बोल रहे हैं उस पे मैं कुछ रख रहा हूं, मैं तो एक ये खूबसूरत काव्य की अदालत है जहां जिसका फैसला, जिसका निर्णय हमारे श्रोतागण करेंगे और इसमें जीत सबकी है, सुनाने वालों की, सुनने वालों की। तो आनंद उठाते हैं, तो इसी क्रम को आप आगे बढ़ाइए, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। जी, अब मैं इस विधा से थोड़ा सा हट करके एक रचना हमारे पास है जो 20-22 साल पहले मैंने कभी लिखी थी। बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ कहीं, ये बचपन की यादें हैं, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। याद अभी तक अपना बचपन, बचपन पर है कविता। याद अभी तक अपना बचपन, मेरी सुधियों के आंगन में हंसता गाता अपना छुटपन। याद अभी तक अपना बचपन, याद अभी तक अपना बचपन, मेरी सुधियों के आंगन में हंसता गाता अपना छुटपन। याद अभी तक अपना बचपन। अब कल्पना करिए, कभी अगर गांव से जुड़ाव आपका रहा होगा या जिन श्रोताओं का जुड़ाव गांव से रहा होगा तो वो कल्पना करेंगे। टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची, गांव किनारे वो पगडंडी। टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची, गांव किनारे वो पगडंडी, चले आ रहे काका मेरे लिए हाथ में अपनी डंडी।
टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची गांव किनारे वो पगडंडी, चले आ रहे काका मेरे लिए हाथ में अपनी डंडी। मैं अपने नन्हे पैरों पे दौड़ दौड़ कर चलता हूँ, मैं अपने नन्हे पैरों पे दौड़ दौड़ कर चलता हूँ। काका दे आवाज बुलाते तब दौड़ छड़ी पकड़ता हूँ। यूं कितने ही दिन बीते पर भूल न पाया अपनी थिरकन, यूं कितने ही दिन बीते पर भूल न पाया अपनी थिरकन। याद अभी तक अपना बचपन, मेरी सुधियों के आंगन में हंसता गाता अपना छुटपन। फूलों पर मंडराती तितली के पीछे भागा करता था, फूलों पर मंडराती तितली के पीछे भागा करता था, परियों से मिलने की खातिर। फूलों पर मंडराती तितली के पीछे भागा करता था, फूलों पर मंडराती तितली के पीछे भागा करता था, परियों से मिलने की खातिर मैं अक्सर जागा करता था। जब थक कर घर जाता था, जब थक कर घर जाता था, माँ की गोद सुहाती थी, मुझे सुलाने की खातिर फिर माँ लोरी मुझे सुनाती थी। माँ के सीने से चिपटा मैं मंत्र मुग्ध सा अपना चितवन, याद अभी तक अपना बचपन, मेरी सुधियों के आंगन में हंसता गाता अपना छुटपन। याद अभी तक अपना बचपन। दोस्तों के साथ कैसे समय कटता था। कल्लू मेवा बिरजू के संग, कल्लू मेवा बिरजू के संग मैं क्रिकेट खेला करता था। बारिश हो या सर्दी गर्मी मैं यूं ही झेला करता था। पहले तो कस्में खाते फिर खेल खेल में झगड़ा होता, बैर भूल जब हम सब मिलते नित एक नया लफड़ा होता। कभी कभी कानों में अपने गूंजा करता अपना क्रंदन, कभी कभी कानों में अपने गूंजा करता अपना क्रंदन। याद अभी तक अपना बचपन, मेरी सुधियों के आंगन में हंसता गाता अपना छुटपन। याद अभी तक अपना बचपन। घर से लेकर खलिहानों तक, घर से लेकर खलिहानों तक मैं सबका बहुत दुलारा था। घर से लेकर खलिहानों तक मैं सबका बहुत दुलारा था। बूढ़ी दादी की लाठी था, माँ की आंखों का तारा था। घर से लेकर खलिहानों तक मैं सबका बहुत दुलारा था। बूढ़ी दादी की लाठी था, माँ की आंखों का तारा था। कितनी भी नादानी करता, कितनी भी नादानी करता मैं गुरु का आज्ञाकारी था। लोग मुझे नटखट कहते पर ये बालक शिष्टाचारी था। लोग मुझे नटखट कहते ये बालक शिष्टाचारी था। बचपन का ये कैसा मधुबन जिसमें खिल जाता है ये तन मन। याद अभी तक अपना बचपन, मेरी सुधियों के आंगन में हंसता गाता अपना छुटपन। याद अभी तक अपना बचपन। बचपन के गलियारों में ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि बचपन एक खूबसूरत एहसास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उन गलियारों में ले जाने के लिए। और हर एक शब्द जो है ना, सुनाई नहीं पड़ रहे थे, श्रवण नहीं हो रहे थे, बल्कि आंखों के सामने चल रहा था वो बचपन। उसको हम देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। नहीं तो आज जीवन की आपाधापी में हमें वक्त ही नहीं मिलता है पीछे मुड़ के देखने का। और बाकी छोड़ दीजिए, हमारे आगे हमारे अपने बच्चे रहते हैं, उनके बचपन भी हम व्यस्तता के कारण उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो हृदय से आपका जो है ना आभार देता हूं कि आपने वापस वो बचपन याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो और इसी बचपन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जरूर जरूर। और इस बचपन को जो है ना, मैं आप, ठीक है, और हम सब ने बचपन में एक चीज का जो मजा उठाया है और अभी भी उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं वो बुढ़िया के बाल। जी, बुढ़िया के बाल याद आया ना, जिसको आज शहरों में हम कैंडी फ्लॉस बोलते हैं। जी। जो पिंक कलर का, गुलाबी कलर, सफेद कलर ऐसा है। तो इसी बचपन पे जो है ना, मुझे ये अपनी एक कविता याद आ गई है जिसका शीर्षक ही है बुढ़िया के बाल। जी। तो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा और आपको पुनः और बचपन में ले जाना चाहूंगा। तो सुनिएगा कि बचपन के गलियारों से उम्र ने ली अधेड़ उछाल।
बचपन के गलियारों से उम्र ने ली अधेड़ उछाल, फिर भी मन को ललचाते हैं ये मीठे बुढ़िया के बाल। बहुत बहुत ये मीठे बुढ़िया के बाल। पापा संग कल तक खाते थे, जब हम अपने पिताजी के साथ जाते थे मेला देखने या कहीं, तो पापा संग कल खाते थे, अब खाते अपने बच्चों के साथ। पापा संग कल खाते थे, अब खाते अपने बच्चों के साथ। और पिता रहो या हो जाओ बेटा, पिता रहो या हो जाओ बेटा, सबको भाते बुढ़िया के बाल, सबको भाते बुढ़िया के बाल। और कई जगह तो कहते हैं, कई जगह तो कहते हैं, पढ़े लिखे इसे कैंडी फ्लॉस। आप शहरों में जाइए, मुंबई आइए, मुंबई में बच्चे कहते हैं आई वांट कैंडी फ्लॉस, उनको बुढ़िया के बाल नहीं समझता है, लेकिन तो सबको पकड़ते हुए मैंने लिखा है, कई जगह तो कहते हैं पढ़े लिखे इसे कैंडी फ्लॉस, पर मीठा अनुभव है कराती, पर मीठा अनुभव है कराती, देशी भाषा, देसी भाषा बुढ़िया के बाल, पर मीठा अनुभव है कराती, देसी भाषा बुढ़िया के बाल। और इसका महत्व देखिए, मेला हो या हो सर्कस, मेला हो या हो सर्कस, समुद्र किनारा या हो मॉल, मेला हो या हो सर्कस, समुद्र किनारा या हो मॉल, इनके आकर्षण को बढ़ाते ये मीठे बुढ़िया के बाल, इनके आकर्षण को बढ़ाते ये मीठे बुढ़िया के बाल। पर एक सवाल जो बचपन से रहा ना, ये बुढ़िया के बाल, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वकील हैं, कि पूछ रहे हैं निशीत, पूछ रहे हैं निशीत आपसे और आप सभी से एक सवाल, पूछ रहे हैं निशीत आपसे, आप सभी से एक सवाल, कहां है वो प्यारी बुढ़िया जो देती ये प्यारे बुढ़िया के बाल, कहां है वो और कौन सी है वो प्यारी बुढ़िया जो देती ये मीठे बुढ़िया के बाल, जो देती मीठे ये बुढ़िया के बाल। बहुत बचपन के गलियारों से उम्र ने ली अधेड़ उछाल। बहुत 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 धन्यवाद। बस ये मेरे लिस्ट में नहीं था, लेकिन चूंकि आपने आज बचपन की बात करी तो वो बचपन याद आ गया। और आपकी कविता इतनी इतनी अच्छी थी कि बताया ना, सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, हम उसको देख पा रहे थे। तो देखने में कहीं ना कहीं वो बुढ़िया के बाल याद आ गए, तो मैंने उसको और जो है ना उसको सहयोग कर दिया। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और समय अपनी तीव्र गति पकड़ चुका है, तो आगे आप पुनः आपका स्वागत करता हूं और आप वापस सुनाइए आपकी कोई अच्छी सी कविता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जल्द ही मैंने एक रचना लिखी है, अभी सितंबर में ही, और मैं पहली बार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। लाख छुपाओ आंसू तुम पर, लाख छुपाओ आंसू तुम पर, दर्द न इससे कम होगा। लाख छुपाओ आंसू तुम पर, दर्द न इससे कम होगा। रखो ना उम्मीद किसी से, फिर न कोई गम होगा। लाख छुपाओ आंसू तुम पर, दर्द न इससे कम होगा। रखो ना उम्मीद किसी से, फिर न कोई गम होगा। कब तक आखिर तुम खुद को ही दोषी ठहराओगे, कब तक आखिर तुम खुद को ही दोषी ठहराओगे। किया गलत है जिन लोगों ने, कब तक उन्हें बचाओगे। कब तक आखिर तुम खुद को ही दोषी ठहराओगे। किया गलत है जिन लोगों ने, कब तक उन्हें बचाओगे। सच का सामना करने का कभी न उनमें दम होगा, सच का सामना करने का कभी न उनमें दम होगा। रखो ना उम्मीद किसी से, फिर न कोई गम होगा। मात पिता गुरु की सेवा का है जिसको ज्ञान नहीं, मात पिता गुरु की सेवा का है जिसको ज्ञान नहीं। देश प्रेम ही सर्वोपरि है जिसको है ये भान नहीं। मात पिता गुरु की सेवा का है जिसको ज्ञान नहीं। देश प्रेम ही सर्वोपरि है जिसको है ये भान नहीं। शस्त्र छोड़ हाथों में क्या उसके एक कलम होगा, शस्त्र छोड़ हाथों में क्या उसके एक कलम होगा। रखो ना उम्मीद किसी से, फिर ना कोई गम होगा।
रखो ना उम्मीद किसी से, फिर ना कोई गम होगा। मिलने को मिलते हैं नित नए नए भोले चेहरे, मिलने को मिलते हैं नित नए मिलने को मिलते हैं नित नए नए भोले चेहरे, उनमें से बन जाते हैं दोस्त कभी दुश्मन गहरे। मिलने को मिलते हैं नित नए नए भोले चेहरे, उनमें से बन जाते हैं दोस्त कभी दुश्मन गहरे। किसको पता है इनमें से कौन तेरा सनम होगा, किसको पता है इनमें से कौन तेरा सनम होगा। रखो ना उम्मीद किसी से, फिर कोई ना गम होगा। लाख छुपाओ आंसू तुम, दर्द न इससे कम होगा। लाख छुपाओ आंसू तुम, पर दर्द न इससे कम होगा। रखो ना उम्मीद किसी से, फिर ना कोई गम होगा। क्या बात कही आपने, और ये बहुत बड़े मतलब सच्चाई है इसमें, बहुत बड़ी सच्चाई है। और आप ये कविता पढ़ रहे थे तो मुझे पूरा वो अदालत का माहौल जो है ना नजर आ रहा था कि आप अपनी दलील दे रहे हैं, है ना, कि जज साहब किसी से उम्मीद मत रखिए तो कोई गम नहीं होगा। तो बहुत समझदारी की और बहुत अच्छी प्रस्तुति रही है आपकी, और बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो अगर समय सीमा कम है इसलिए जल्दी से बिल्कुल अपनी कविता खत्म की है कि आप भी जल्दी नहीं, से मैं बिल्कुल, ये एक सशक्त मंच है और इस कलम के जादूगर मंच से मैं एक हमारी जो आज युवा पीढ़ी है जी उनको इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, शेर चीते विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी संकट में है। बिल्कुल तो इस मंच के माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि हिंदी का सम्मान करें। और मैं वक्त ना लेते हुए और कहता हूं, सबसे पहले मुझे मान है कि हिंदी है मेरा अभिमान, हिंदी है मेरी पहचान, हिंदी है मेरा अभिमान, हिंदी है मेरी पहचान। हिंद में रहने वालों सुन लो, तुमको हिंदी बचाना है। हिंद में रहने वालों सुन लो, हमको हिंदी बचाना है। का खा गा के ज्ञान दीप से जग रोशन कर जाना है। का खा गा के ज्ञान दीप से जग रोशन कर जाना है। धूमिल होती राष्ट्रभाषा को, धूमिल होती राष्ट्रभाषा को, हमको करना है बलवान। हिंदी हिंदी मेरा है अभिमान, हिंदी मेरी है पहचान। अपनी बोली अपनी भाषा अपनों से है छूट रही। अपनी बोली अपनी भाषा अपनों से है छूट रही। पुरखों के आदर्शों की माला अब है टूट रही। अपनी बोली अपनी भाषा अपनों से है छूट रही। पुरखों के आदर्शों की माला भी अब टूट रही। वेद ग्रंथ और उपनिषदों से, वेद ग्रंथ और उपनिषदों से आदम को करना इंसान। हिंदी हिंदी मेरा है अभिमान, हिंदी मेरी है पहचान। अच्छा, हर एक भाषा बहुत खूबसूरत है और हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए, परंतु सर्वोपरि हिंदी है, ये मेरा मानना है।
कि बंगाली मराठी गुजराती आदि का करता मैं सम्मान। बंगाली मराठी गुजराती आदि का करता मैं सम्मान। माना कि जरूरी है दुनिया में ABCD का भी ज्ञान। माना कि जरूरी है दुनिया में ABCD का भी ज्ञान। यहाँ आपको जोड़ना चाहूंगा, माना कि जरूरी है दुनिया में ABCD का भी ज्ञान। पर हिंदी है जान मेरी, पर हिंदी है जान मेरी और हिंदी मेरा हिंदुस्तान। हिंदी मेरा है अभिमान, हिंदी मेरी है पहचान। हिंदी मेरा है अभिमान, हिंदी मेरी है पहचान। हिंदी मेरी है पहचान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आगे आपकी कोई कविता सुनाइए, समय दौड़ रहा है। जी 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 जी। तो एक एक रचना हम लोग और सुनाते हैं, फिर हम लोग जी ऋचा जी को बुलाते हैं। एक एक छोटा सा गीत है। मिल न पाए कभी जिंदगी में तुम्हें, मिल न पाए कभी जिंदगी में तुम्हें, उदास फिर तुम कभी भी होना नहीं। मिल न पाए कभी जिंदगी में तुम्हें, उदास फिर तुम कभी भी होना नहीं। काल का चक्र चलता है कुछ इस तरह, काल का चक्र चलता है कुछ इस तरह, नहीं है किसी को कुछ भी पता। जाने कल क्या जीवन में होगा मेरे, जानता कौन है काल के बस सिवा। आएंगी जाने कितनी कठिनाइयाँ, आएंगी जाने कितनी कठिनाइयाँ, धैर्य फिर तुम जरा सा भी खोना नहीं। धैर्य फिर तुम जरा सा भी खोना नहीं। मिल न पाए कभी जिंदगी में तुम्हें, उदास फिर तुम कभी भी होना नहीं। अगला बंद है। दीप ऐसा जले हो प्रकाशित धरा, प्रेम के पुष्प खिल जाए दिलों में जहां। दीप ऐसा जले हो प्रकाशित धरा, प्रेम के पुष्प खिल जाए दिलों में जहां। नाश अज्ञानता का हो जाए फिर, और बहे ज्ञान की गंगा जमुना जहां। जिंदगी चलती है कर्म के पहियों पर, जिंदगी चलती है कर्म के पहियों पर, कोस कर भाग्य को कभी रोना नहीं। कोस कर भाग्य को कभी रोना नहीं। मिल न पाए कभी जिंदगी में तुम्हें, उदास फिर तुम कभी भी होना नहीं। अंतिम बंद है। सांस चलती रही आस में आज तक, सांस चलती रही आस में आज तक, है नहीं कुछ भी मुझको कल की खबर। ढलने को सूर्य भी है क्षितिज में कहीं,
ढलने को सूर्य भी है क्षितिज में कहीं, खत्म होने को है जिंदगी का सफर। याद आए कभी जो हमारी तुम्हें, याद आए कभी जो हमारी तुम्हें, नाम होठों पे अपने लाना नहीं। याद आए कभी जो हमारी तुम्हें, नाम होठों पे अपने लाना नहीं। मिल न पाए कभी जिंदगी में तुम्हें, उदास फिर तुम कभी भी होना। बहुत 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 ही धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन रचना रही आपकी। और ये बिल्कुल जो है ना, उदास होना नहीं ज़िंदगी में कोई भी हालात हो, है ना। लेकिन ये आपने एक अच्छा है। तो इसी क्रम को जो है ना, मैं एक गीत रख रहा हूँ। और जी अवश्य। मुंबई में हूँ तो मुंबई में आपको पता है बारिश ज़ोरदार होती है और अभी हो भी रही है। जी और आप मिल ना पाए ना, तो लेकिन ये बारिश है जो अपने पहले प्यार की और अपने जो है साथी की याद दिलाती है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ आपकी कविता को कि अवश्य। ये सौंधी सौंधी बारिश, ये सौंधी सौंधी बारिश जो मुझको छू जाती है, तेरे आस पास होने का एहसास कराती है। ये सौंधी सौंधी बारिश जो मुझको छू जाती है, तेरे आस पास होने का एहसास कराती है। ये गीला गीला मौसम और भीगे भीगे तुम हम, ये गीला गीला मौसम और भीगे भीगे तुम हम, उस पर सांसों की गर्मी एक आग लगाती है। ये सौंधी सौंधी बारिश जो मुझको छू जाती है। और प्यार कैसा होना चाहिए? तुझ में मैं घुल जाऊं और मुझ में तू घुल जाए, तुझ में मैं घुल जाऊं और मुझ में तू घुल जाए। जैसे बूंदे ये मिट्टी में मिलकर घुल जाती है, ये सौंधी सौंधी बारिश जो मुझको छू जाती है, तेरे आस पास होने का एहसास कराती है। तू इंद्रधनुष सी रंगी, मैं कोरे आसमां सा हूँ। तू इंद्रधनुष सी रंगी, मैं कोरे आसमां सा हूँ। तेरे रंगों की सियाही सतरंग बनाती है, ये सौंधी सौंधी बारिश जो मुझको छू जाती है, तेरे आस पास होने का एहसास कराती है। और आखिर में, और कहूँ क्या तुझसे, और कहूँ क्या तुझसे, तू तो मुझ में बसती है। और कहूँ क्या तुझसे, तू तो मुझ में बसती है। तेरे धड़कन की ये जुम्बिश मेरा दिल धड़काती है, ये सौंधी सौंधी बारिश ला 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 ला, आहा हा 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 हा, ला 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 ला, ये सौंधी सौंधी बारिश। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 जी, बेमिसाल कमाल का आप दोनों का काव्य पाठ रहा। और आपने सुरमई जो हमारी शाम थी उनको अपने गीत, गजलों और अल्फाजों के तिलिस्म में ऐसा घेर के रखा हुआ था कि समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चल रहा था। और हमारे दर्शक एक के बाद एक आपकी रचनाओं का आनंद लेते हुए इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ। सबसे पहले के ओपन माइक ने आप दोनों का स्वागत किया है और शुभकामना दी है। रूपल श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हैं, उन्होंने आपको हार्दिक शुभकामना दी है, स्वागत किया है।
और के ओपन माइक से बहुत सुंदर वंदना, सरस्वती वंदना, आप दोनों की सरस्वती वंदना के लिए बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कहते हैं आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। और सुंदर भाव, रूपा जी कहती है सुंदर वाणी वंदना। रितु जी कहती है बहुत सुंदर कुलदीप जी। प्रकाश मित्रवत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं दोनों आदरणीय रचनाकारों का स्वागत। स्वागत है निशित जी, स्वागत है निशित जी, रूपल जी, रितु जी, सभी आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। वसुधा जी कहती है बहुत बढ़िया। और रूपल जी कहती है तो तुम चांद तक ले आना। वाह, सुमधुर गीत निशित जी। और नरेंद्र जी कहते हैं बहुत सुंदर, वाह वाह। उषा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कहती हैं वाह क्या बात है। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं सुंदर प्रस्तुति निशित बाबू। जी हाँ, दोनों एक से बढ़कर एक रचनाकार आज हमारे मंच पर थे। बहुत सुंदर भाव, रूपल जी कहती हैं बहुत खूब कह रही हैं उषा जी। वसुधा जी कह रही हैं बहुत सुंदर निशित जी। कलम के जादूगर हमारे मंच से है, वाह निशित जी क्या बात है, वाह क्या कहने। नरेंद्र जी भी बहुत तारीफ कर रहे हैं आप दोनों की। और मैं कुछ कमेंट्स छूट जाएंगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ना तो सारे चाहती हूँ लेकिन समय सीमा की वजह से मैं रह जाते हैं। उषा जी कह रही है हरे कृष्णा निशित जी और कुलदीप जी, आप दोनों को प्रणाम, बहुत सुंदर, हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र जी कह रहे हैं बहुत सुंदर शुक्ला जी, क्या बात क्या बात। उषा जी कह रही है क्या बात है, बेहद खूबसूरत, हार्दिक शुभकामनाएं। भावना जैन जी हमारे साथ जुड़ी है, वो कहती हैं वाह। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं वाह सुंदर पंक्तियां कुलदीप सर। और उम्दा गजल कुलदीप जी। वसुधा जी कह रही हैं। शीनू वालिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आप दोनों की रचनाओं की तारीफ कर रही हैं। श्रेय तिवारी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कुलदीप जी, निशित जी। और एक वरिष्ठ रचनाकार बहुत सुंदर लिखते हैं, कवि दीपचंद त्रिपाठी निर्बल जी, वो दोनों आपकी रचनाओं की सराहना कर रहे हैं, वाह सुंदर। मीनाक्षी शर्मा मनीश्वी जी कह रही हैं बहुत खूब। अर्चना झा जी कह रही हैं बहुत खूब। और रितु अग्रवाल जी कह रही है वाह क्या बात। दीपांशी शुक्ला जी कह रही हैं बहुत खूब। और मैं, आप दोनों का काव्य पाठ आज बहुत अच्छा रहा। और हमारे दीपचंद त्रिपाठी जी निर्मल जी कह रहे हैं निशित जी बहुत सुंदर। राज के मैतोलिया जी कह रहे हैं चंद्रा जी और शुक्ला जी बहुत खूब। ये इश्क तो लाजवाब है, वाह क्या बात क्या बात। रितु अग्रवाल जी कह रही है आह क्या कहने, लाजवाब इश्क। जी हाँ। वसुधा जी कहती है वाह निशित जी। दीपांशी शुक्ला जी आप लोगों के दोनों को बहुत सराह रही हैं, आपकी रचनाओं को, उम्दा। रूपल जी कह रही है कि बहुत सुंदर, वह बचपन पर अद्भुत रचना। पूजा जी हमारे साथ जुड़ी थी, वो आप दोनों का स्वागत कर रही हैं, आप दोनों की रचनाओं की सराहना कर रही हैं, लाजवाब, बहुत सुंदर रचना, बेमिसाल, वाह बहुत खूब, वाह क्या बात है। अर्चना कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ी है, कहती है बहुत सुंदर। इंदू जी, डॉक्टर इंदू सिंह जी कहती है बहुत खूब। कुलदीप जी, निशित जी, सही कहा निशित जी, बचपन एक खूबसूरत एहसास है। जी हाँ। पूजा जी कहती है याद अभी तक था बचपन, बहुत खूब, वाह वाह निशित जी। इंदू जी कह रही है बचपन के गलियारों से अद्भुत भाव। बुढ़िया के बाल, सबको बचपन याद आ गया आप दोनों की रचनाओं से। बहुत ही कमाल की रचना, बचपन याद दिला दिया, बिल्कुल बचपन याद दिला दिया। दीपांशी शुक्ला जी कह रही है बुढ़िया के बाल। जी हाँ, आज तो बुढ़िया के बाल पर ही ज्यादा कमेंट्स आए हैं हमारे पास। जी, मजा आ गया, कमाल का लिखते हैं आप दोनों, ये पूजा जी कह रही हैं। कमाल के भाव कुलदीप जी, बेहद भावपूर्ण सृजन, एक ये प्रतिक्रिया आ रही है। सटीक बात, आप दोनों ने जो एक हकीकत बयां की अपनी रचनाओं में, उसके लिए आया है बिल्कुल सटीक चित्रण आप लोग अपनी रचनाओं में करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, समसामयिक विषयों को आप बहुत ही बेबाकी से लिखते हैं। वाह वाह, हिंदी है मेरा अभिमान, बेहतरीन गायकी, गजब।
रितु अग्रवाल जी कह रही है बेहतरीन। और पूजा जी कहती है आज मैंने सारे कमेंट्स हिंदी में दिए हैं जी। देखिए असर हो गया है आपकी बात का निशित जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति निशित जी। गीतकार निशित जी और कुलदीप जी को प्रणाम। प्रकाश मित्रवत जी भी आप दोनों के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। मीनाक्षी शर्मा जी कह रही हैं हिंदी मेरा है अभिमान, बहुत सुंदर। आज की शाम बना दी आप दोनों ने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, बहुत सुंदर शाम रही, बहुत सुंदर कुलदीप सर, बेहद उम्दा। वाह वाह, यहाँ भी बारिश होने लगी है। आपने लगता है राग मल्हार छेड़ दिया निशित जी। बेहतरीन रचना, लाजवाब शानदार प्रस्तुति आप दोनों की। राजकुमार प्रजापति जी कहते हैं बहुत खूब, एक से बढ़कर एक रचनाओं के लिए हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी एक से बढ़कर एक आ रही हैं। बेमिसाल काव्य पाठ। जी हाँ, और मैं सहमत हूँ दर्शकों से। आप दोनों ने बहुत सुंदर आज का काव्य पाठ किया, बहुत सुंदर गीत गजलों की महफिल सजाई। मैं अपनी टीम की ओर से आप दोनों का शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत मैं भी आपको, श्रेय जी को, कलम के जादूगर मंच को और सभी श्रोताओं को जिन्होंने और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के हम लोग का उत्साह बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ और श्रेय जी से मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसा आपने हम लोग को जोड़ा है उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि कभी हमारे श्रोताओं से हमें रूबरू सामने न सिर्फ मंच हो, श्रोता सामने हो, और वहां पर हम एकदम खुल के सुनाएं और वो अच्छे से जो है ना उसका आनंद ले। तो श्रेय जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा आपसे निवेदन है और आग्रह है कि हम सब मिलकर एक बार रूबरू होए। कोरोना काल खत्म हो चुका है, सारी जो है ना सारी रोक टोक हटा दी गई है, तो अब हम सामने एक दूसरे से रूबरू होकर काव्य पाठ करके एक दूसरे का अभिवादन करते हुए एक दूसरे को, आज कुलदीप जी ने इतना अच्छा काव्य पाठ किया, मेरे अग्रज हैं, आज होते तो मैं जरूर पास में होते तो मैं गले लगकर इनका शुक्रिया अदा करता इस मंच पे जो है ना मेरा साथ देने के लिए, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और ऋचा जी, जैसा आपने जो है ना, आप थोड़ी देर के लिए आई, लेकिन जिस तरह से आपने किया जो है ना मंच का संचालन, भले वो 30 सेकंड का और 1 मिनट का, तो जिस तरह से आपने किया मंच का संचालन जैसे कोई माँ करती है अपने शिशु का लालन पालन। तो ये कमेंट्स जैसे आप बोल रही थी ना तो और अच्छे लग रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँ। कहते ना दिल से राह होती है, तो हमारे श्रेय सर ने भी आपके दिल की बात सुन ली थी। तो हम अभी 5 नवंबर को जबलपुर में मंची काव्य पाठ कर रहे हैं और उसमें हमारे काफी सदस्य आ रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है जबलपुर में। श्रेय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आप जरूर आइए, हमें खुशी होगी आपसे मिलके। नहीं जरूर होगा, और जरूर इस मंच के माध्यम से ना कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जरूर श्रेय जी। और इस मंच, क्योंकि आप श्रेय जी, मैंने आपको भी सुना है, आपकी कविताओं में जो भाव रहता है एकदम आप निडर होके लिखते हैं, तो इस मंच के माध्यम से ना हम सारे कवि लोग और सब कलम के जादूगर के माध्यम से ना मैं यहाँ पे प्रण लेता हूँ और सबको एक ही संदेश देता हूँ कि मजबूत इरादे कर खुद से वादे, मजबूत इरादे कर खुद से वादे, हमें आगे बढ़ते जाना है। मजबूत इरादे कर खुद से वादे, हमें आगे बढ़ते जाना है, और जाना नहीं हमें चांद पर, और जाना नहीं हमें चांद पर, हमें चांद जमी पर लाना है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस शाम के लिए, इस काव्य संध्या के लिए। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम लोगों को बैकफुट पे रह के संभाला। नींव का पत्थर हमेशा मजबूत हो तो ही इमारत मजबूत होती है। तो आपका बहुत बहुत आभार। और जरूर जी, और हम इंतजार करेंगे आप दोनों का जबलपुर में। आपका स्वागत है हमारी पूरा प्रयास रहेगा। पूरी कोशिश। और नहीं तो कभी अगर मुंबई में होगा तो मैं प्रण करता हूं कि मैं उसमें जो है ना पूरी तरह से आऊंगा, शिरकत करूंगा।
भले चाहे वक्ता या श्रोता, किसी एक रूप में जरूर आऊंगा। जी जरूर जरूर। और हमारे श्रेय सर भी हमसे जुड़ गए हैं। उन्होंने वाह वाह, थैंक यू सो मच निशित जी, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने भी आपको आमंत्रित किया है हमारे जबलपुर कार्यक्रम के लिए। आप दोनों को आमंत्रित किया और हमें खुशी होगी आप जैसे रचनाकारों को रूबरू सुनने में। जी जरूर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारी आज के शाम के दो कमाल के रचनाकार जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से आज की शाम में 4 चांद लगा दिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि 5 नवंबर को हम जबलपुर शहर में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। ये कलम के जादूगर का द्वितीय स्थापना दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। वहां पे आप इससे संबंधित पोस्ट आप हमारे फेसबुक समूह में पढ़ सकते हैं और हमारी एडमिन टीम से बात कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको अपने रूबरू देख के। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं समापन करती हूँ। अगले सप्ताह अगले बुधवार फिर हाजिर होंगी 2 बेहतरीन रचनाकारों को लेके। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।